Hello and welcome to Edu English. This is Neetu Dubey and today we will learn future tense. जैसे कि पहले पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारे ये लास्ट है फ्यूचर टेंस और ये आज हम कंप्लीट करेंगे। एंड डियर लर्नर्स, आज मैं एक बात आपको और बता देती हूँ कि वैसे तो पढ़ाने का बहुत सारे तरीके हैं, सभी के अलग अलग पैटर्न है। तो कई लोग बोलते हैं कि आप ऐसे पढ़ाओ कि उसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है या चुका है, चुकी है, ऐसा करके। तो डियर लर्नर्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पैटर्न की बुराई नहीं कर रही, लेकिन उस पैटर्न से मैं इसलिए नहीं पढ़ाती क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो हिंदी में नहीं होते। तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश में ही समझे क्वेश्चंस को और जो भी फार्मूले है उसको इंग्लिश में ही समझे और इंग्लिश में ही ट्राई करें आइडेंटिफाई करने की क्वेश्चंस किस फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। और उसको जब कन्वर्जन आता है, कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके और कन्वर्ट कर सके। तो इंग्लिश में ही सोचेंगे, इंग्लिश में ही कन्वर्ट करेंगे तो आपको कन्वीनियंट होगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी स्पोकन इंग्लिश के लिए एज वेल एज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इंग्लिश में ही ट्राई करें समझने की और उसको क्वेश्चन फ्रेम करने की और लिखने की, चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस तो आप सभी को पता है कि भविष्य काल जिसको बोलते हैं हम, फ्यूचर आने वाला जो कल है। एक तो बीत गया कल, वो पास्ट पढ़ा दिया मैंने, और आने वाला कल, जो कल का दिन आने वाला है, वो फ्यूचर टेंस होता है। तो पहला हम स्टेप लेते हैं फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे बाकी सब में भी पहला स्टेप सिंपल होता है, जो कि आप उसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं या सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस है क्या, तो इसके डेफिनेशन भी मैंने लिख दिए, इसको आप नोट कर लेंगे सभी को। टेंसेस के एक पूरे नोट्स कंप्लीट बनाएं और उसको रिवीजन करें आप। तो द वर्क दैट हैज़ बीन स्केड्यूल्ड इन द फ्यूचर टू टेक प्लेस, वैसा काम जिसको कि प्लान किया गया है फ्यूचर में करने का, तो उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। ओके, तो पहला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, इसका अफर्मेटिव में क्या, उसके क्या फार्मूला है और कैसे हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे और उसको समझते हैं हम। तो अफर्मेटिव फॉर्म इसका है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ मैं कि शैल और विल, मैं क्योंकि ग्रामर अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो ग्रामेटिकली जो करेक्ट है मैं उस वे में पढ़ाऊँगी आपको। वैसे आजकल शैल का यूज़ बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है, शैल के यूज़ नहीं करते, हर जगह विल का ही यूज़ करते हैं। पर ग्रामेटिकली करेक्ट क्या है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि शैल को हम किसके साथ यूज़ करते हैं, आई, वी एंड दे, ये प्लूरल नाउन होते हैं। नाउन आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो को एक बार देख लेंगे, तो ये तो खैर आपको पता होगा कि ये प्लूरल नाउन होते हैं। इनके साथ, प्लूरल नाउन के साथ हम ये शैल का यूज़ करते हैं। और विल का यूज़ कहाँ करते हैं, ये सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे यू, ही, शी एंड इट, ये सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब उसके बाद इधर देखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं तो देखते हैं क्या है। वी, अभी वी हमने बताया हुआ है कि किसके साथ क्या यूज़ करते हैं, तो वी यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है तो इसके साथ मैंने शैल का यूज़ किया है। वैसे हम विल का भी विल का आजकल ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकल करेक्ट यही है कि वी शैल प्ले अ गेम, मतलब हम लोग एक गेम खेलेंगे। अब ये क्या, फ्यूचर के बारे में हम प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में सपोज शाम में खेलना है तो सुबह फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि हम लोग एक गेम खेलेंगे, हम लोग एक खेल खेलेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और शैल, विल और शैल हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं तो ये इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और प्ले क्या हो गया, प्ले बेस फॉर्म है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्ले हो गया अ गेम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और ये V1। वैसे ही सेकंड एक और एग्जांपल देखते हैं कि ही विल गो टू आगरा टुमारो, है ना। अब ये क्या, कल आगरा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ही विल गो टू आगरा टुमारो, मतलब
वह कल आगरा जाएगा, है ना, जाएगा, वह कल आगरा जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी फ्यूचर टेंस हो गया। अब ही क्या होता है, ही सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग विल का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, तो ये सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, गो क्या हो गया, बेस फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, गो वेंट गोन होता है ना, तो ये गो जो है V1 हो गया, गो टू आगरा टुमारो, ठीक है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। टुमारो मतलब आने वाले कल की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं, नेगेटिव फॉर्म देखते हैं। एक बार मैं सभी का ये करा देती हूँ, सारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव फॉर्म में इसका सिंपल फ्यूचर टेंस में देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज़ करते, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ होगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही विल नॉट गो टू आगरा टुमारो, है ना। तो ही विल नॉट गो टू आगरा टुमारो, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो वह कल आगरा नहीं जाएगा, है ना, वह कल आगरा नहीं जाएगा। ये प्लान में आ रहा है कि वह कल आगरा अब नहीं जाएगा। तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग विल का हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। नॉट नेगेटिव फॉर्म का नॉट, एंड गो V1 और टू आगरा टुमारो, ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या है, विल शैल मीन्स पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं प्लस सब्जेक्ट एंड देन V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन टैग। इसमें हमें पहले भी बताया है मैंने बाकी दोनों टेंसेज में कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पुटअप करते हैं एंड क्वेश्चन टैग के साथ एंड करते हैं सेंटेंस को। तो इसका सेम सेंटेंसेस को मैंने कन्वर्ट किया है ताकि आप देखें कि कैसे किस फॉर्म में एक ही सेंटेंस को कैसे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल से आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या है, विल ही गो टू आगरा टुमारो। अब विल ही गो टू आगरा टुमारो क्या हो गया कि क्या वह कल आगरा जाएगा। ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है और क्वेश्चन फॉर्म में बात हो रही है। ये किसी से पूछ रहे कि क्या वह कल आगरा जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग विल, यहाँ पे विल का यूज़ कर सकते हैं हम इस तरीके से भी, एक बार दे दिया है एग्जाम्पल में। विल हो गया यहाँ हेल्पिंग वर्ब, है ना, ही हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया V1 एंड टू आगरा टुमारो, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा, नेगेटिव का नॉट भी आएगा और क्वेश्चन टैग के साथ रहेगा, क्वेश्चन पुटअप होगा लेकिन नेगेटिव के साथ, नॉट के साथ में। तो पहला इसमें स्ट्रक्चर में पहले क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब, देन ये सब्जेक्ट, देन नॉट क्योंकि नेगेटिव भी है एंड ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, विल ही नॉट गो टू आगरा टुमारो। क्या वह कल आगरा नहीं जाएगा, है ना, क्या वह कल आगरा नहीं जाएगा। ये भी क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ हो गया विल हो गया, इसके अकॉर्डिंग हो गया हेल्पिंग वर्ब, देन ही हो गया सब्जेक्ट एंड नॉट, नेगेटिव का ये नॉट हो गया एंड गो हो गया बेस फॉर्म V1 टू आगरा टुमारो, है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया एंड ये क्वेश्चन टैग इसका। तो मेरे ख्याल में सिंपल फ्यूचर टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप देखते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप देखते हैं कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो किसे कहते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, प्रोग्रेसिव मीन्स कि प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस मीन्स कि काम होता रहेगा। तो कब होता रहेगा, टू शो एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर, मीन्स वैसे काम को बताता है जो कि फ्यूचर में एक टाइम पे चलता रहेगा। द वर्क विल बी कंटिन्यू फॉर सम टाइम, है ना, कुछ टाइम तक काम जो है वो चलता रहेगा फ्यूचर में, आने वाले समय में। ओके, तो इसका अफर्मेटिव फॉर्म देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका है
सब्जेक्ट, ये तो सभी में सब्जेक्ट यहाँ रहता है, एंड हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है, एंड वर्ब का फॉर्म। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल, शैल प्लस बी। जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज एम आर आता है, यहाँ पे विल बी या शैल बी आता है। ओके, एंड प्लस V1 प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब का, इसको V4 भी कहते हैं, पहले ही बताया है मैंने। तो ING फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल मतलब वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, है ना। ऐसा हम कल के बारे में अगर सपोज़ बात करते हैं कि किसी एक टाइम में, मान लो शाम का टाइम हो, तो शाम के टाइम में बच्चे क्या कर रहे होंगे, तो वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो यही दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो ये आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, खेल रहे होंगे, है ना। तो यहाँ दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ यहाँ विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। एंड प्लेइंग, प्ले बेस फॉर्म होता है V1 प्ले, प्ले के साथ ING ऐड किया तो ये क्या हो गया, V4 हो गया, या ING भी बोल सकते हैं ना, V4 हो गया। एंड फुटबॉल ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर। एंड सेकंड है इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन टैग लगा होता है, तो क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले इसका स्टार्टिंग क्या करते हैं स्ट्रक्चर में, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से। तो शैल और विल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क। अब इसका सेंटेंस एक देखते हैं, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। अब हम पूछ रहे हैं किसी से कि मान लो जैसे ये बच्चे कल शाम में खेलने की बात कर रहे थे, तो इनके बारे में ही अगर हम पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं कि विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो ऐसा करके क्वेश्चन हम पूछते हैं, इस तरीके से फ्रेम करेंगे। एंड डियर लर्नर्स, जैसे कि मैं सारे वीडियोस में ये बताती आ रही हूँ कि कैसे अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड देन नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म करते हैं, फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो अब ये लास्ट वीडियो है और इसमें भी मैंने 2 बता दिया है, बाकी 2 ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नेगेटिव फॉर्म एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है बस नॉट ऐड करना है, तो नॉट लगा के आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके लिए है, ठीक है। और हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज भी सकते हैं। तो अब अगला देखते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव के बाद फ्यूचर परफेक्ट। थर्ड स्टेप देखते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि परफेक्ट क्या इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज़ परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है ना। तो इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम कि टू शो एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड एट अ फ्यूचर टाइम। मीन्स ये फ्यूचर परफेक्ट जो है वो ऐसे काम को बताता है जो कि एक सर्टेन टाइम में इन फ्यूचर वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर टाइम में। ओके, तो ये समझ में आया फ्यूचर परफेक्ट क्या है। अब इसका अफर्मेटिव फॉर्म हम देखते हैं जो कि पॉजिटिव फॉर्म होता है सेंटेंस का। कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, क्या स्ट्रक्चर है इसका, ये हम देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस हैव देन V3 देन ऑब्जेक्ट। ये मैंने पहले भी बताया था कि चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट में तीनों ही के केस में जो है वो V3 का हम यूज़ करते हैं ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, पास्ट में हैड हो जाएगा एंड बाकी इसमें हैव रहेगा। ओके, तो इसका देखते हैं सेंटेंस फ्रेम करके। शी विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन बाय 2023। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि वह 2023 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होगी, है ना। वह 2023 तक अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होगी। मीन्स हम नेक्स्ट ईयर की अगर सपोज बात कर रहे हैं कि अभी 2022 है और नेक्स्ट ईयर 2023 आएगा, तो उस टाइम तक उसका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, क्योंकि वो उसका टाइम पीरियड है कंप्लीट होने का। तो इन फ्यूचर हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका होगा।
तो वह अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होगी 2023 तक। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या है। इंट्रोगेटिव में अब तक तो याद हो चुका होगा कि क्वेश्चन टैग लगाते हैं हम इसमें। तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस एक सेंटेंस देखते हैं कैसे इसको फ्रेम करेंगे। शैल आई हैव ईटेन द फूड, हम इसे भी कर सकते थे सेम सेंटेंस को भी, बट यहाँ पे अलग लिया कि शैल आई हैव ईटेन द फूड, क्या मैं खाना खा चुकी होंगी, है ना। ये भी फ्यूचर टाइम की बात है कि किसी टाइम की सपोज हम बात कर रहे हैं तो क्या उस टाइम तक मैं खाना खा चुकी होंगी। तो ऐसा करके हम ये फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंस। और इसमें भी 2 मैंने छोड़ा है आपके प्रैक्टिस के लिए, बाकी के वीडियोस आप देख के फॉलो अप करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमें नेगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे हमें चेंज करना है। सेम सेंटेंसेस को आप चेंज करके देख सकते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो ये 2 मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो 2 फॉर्म आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट 4th एंड लास्ट स्टेप फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि व्हेन एन एक्शन दैट विल स्टार्ट इन फ्यूचर, वैसा एक्शन जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा एंड विल लास्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड इन फ्यूचर, और कुछ समय के लिए वो फ्यूचर में चलता रहेगा, है ना। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव मीन्स कोई काम स्टार्ट होगा उसका हमें पता रहेगा और इन फ्यूचर वो कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसका भी हम एफर्मेटिव फॉर्म देखते हैं कि कैसे इसमें हम सिंस फॉर का यूज़ करते हुए और सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि सिंस और फॉर का यूज़ मैं फिर से इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जो प्रेजेंट टेंस वाला वीडियो है या पास्ट टेंस का, उसको आप फॉलो अप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सिंस और फॉर का यूज़। ओके, तो एफर्मेटिव फॉर्म में क्या है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव बीन, सॉरी शैल विल के साथ ये हैव बीन एंड देन वर्ब का मेन वर्ब का ये क्या है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर का यूज़ और टाइम मेंशन करना है। तो ये क्या है, वी यहाँ हो गया सब्जेक्ट, शैल हैव बीन, है ना, ये शैल हैव बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। देन प्लेइंग क्या हो गया, यहाँ पे वी का आईएनजी फॉर्म हो गया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले से प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ये फॉर क्या हो गया, यहाँ पे सिंस और फॉर में से फॉर का यूज़ किया है मैंने, एंड कितने टाइम से, ये टाइम पीरियड हो गया, ये हो गया टाइम, 3 आवर्स जो है वो टाइम हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, मीन्स हम किसी सर्टेन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि उस समय में हम लोग 3 घंटे से खेल रहे होंगे, है ना। फॉर 3 आवर्स मीन्स हम लोग 3 घंटे से खेल रहे होंगे। तो खेलने का काम क्या है, 3 घंटे से चल रहा होगा, ये पता है कि 3 घंटे से चल रहा होगा और क्या खेलने का काम चल रहा होगा। ठीक है, तो वैसे हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में देखते हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या है, ये क्वेश्चन वैसे तो हम करते हैं, तो क्वेश्चन टैग जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन टैग भी लगाएंगे और देखते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे। तो पहले शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब वी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर का यूज़ और टाइम पीरियड। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है मैंने, तो ये देखिए शैल वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। अब यहाँ पे शैल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। शैल विल वी हो गया सब्जेक्ट, देन हैव बीन फिर से हेल्पिंग वर्ब, एंड हैव बीन इसके अकॉर्डिंग हैव बीन हम यूज़ करते ही है यहाँ पे, एंड प्लेइंग हो गया हमारा ये V1 प्लस आईएनजी एंड सिंस का इसके अकॉर्डिंग, एंड ये हो गया टाइम पीरियड हमारा। तो इसका मीनिंग क्या है कि शैल वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, क्या हम 5 बजे से खेल रहे होंगे।
तो ये भी आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं कि इन फ्यूचर, सपोज़ कल की बात है कि या आज शाम की बात है कि क्या हम 5 बजे से खेल रहे होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे कौन सा 5 बजे का पता नहीं, हो सकता है शाम की बात हो सकता है 5 बजे सुबह की बात हो, बट यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ है कि 5 बजे से हम 5 बजे से खेल रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम 5 बजे से खेल रहे होंगे। तो ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया डियर लर्नर्स। तो आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टेंसेस। तो ये तीनों फॉर्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंप्लीट हो गया। और फ्रेंड्स, आप इसको लाइटली ना लें, टेंसेस जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका राइटिंग स्किल को एनहेंस करने में एंड स्पोकन इंग्लिश को भी एनहेंस करने में। तो टेंसेस को आप अच्छे से इसको नोटबुक में नोट डाउन करें और उसको समझे, एक बार रिवाइज करें तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो। तो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोस बनाने का, और मुझे मोटिवेट करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।